हेलो फ्रेंड्स। आज का जो मेरा वीडियो है इसका टॉपिक है एलसीडी एलईडी टीवी पैनल और इसमें आने वाले फॉल्ट किस तरह के दिखते हैं और इनको कैसे ठीक किया जाता है इसके बारे में है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एलसीडी पैनल दिखती कैसी है और इसमें सभी चीजें जो लगी हुई है, सब जो कंपोनेंट्स हैं वो उनका क्या क्या काम है। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एलवीडीएस जो सिग्नल है वो RX0, RX1, RX2, RX क्लॉक, RX3 माइनस प्लस बी के दो दो पॉइंट्स होते हैं। जैसे RX0 का दो होगा माइनस और प्लस, मतलब ये वोल्टेज जो है ये डिफरेंशियल वोल्टेज सिग्नल है, जिसकी वजह से हम एक ही सिग्नल को दो डिफरेंशिएट करके सिग्नल को इनपुट करते हैं। सो यहाँ पर एलवीडीएस जब इनपुट होता है वाया एक यहाँ पर एक डायोड होता है प्रोटेक्शन के लिए, जो कि ऑल वीडियो सिग्नल्स को ग्राउंड के तरफ रखता है। अगर जो इसमें इनपुट वोल्टेज में कोई भी गड़बड़ी होती है, ज़्यादा हो जाता है, तो ये डायोड शॉर्ट हो जाते हैं प्रोटेक्शन के लिए। और इसके बाद ये डायरेक्टली यहाँ पर कॉप्स में, हर एक कॉप्स में ये आरएक्स सिग्नल चले जाते हैं। और ये आरएक्स सिग्नल का काम होता है पिक्चर को वर्टिकली डिस्प्ले देना। मतलब वर्टिकल एरिया का डिस्प्ले जो है, ये जो आरएक्स लाइन के सिग्नल्स हैं वाया दिस कॉफ ट्रेवल करते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि इसके अंदर एक यहाँ बारीक सी आईसी लगी हुई है, जिसका काम है ये आरएक्स सिग्नल को चेंज करके ये डिजिटल फॉर्मेशन में बना देता है, 0 और 1 के रूप में, कि एलवीडीएस सिग्नल को ही आगे भेजती है। अब हम गेट कॉफ के बारे में जान लेते हैं। गेट कॉफ होती है हॉरिजॉन्टल एरिया प्रोसेस करने के लिए, और इसमें आने वाले सिग्नल्स होते हैं VGH, VGL और VCOM। ये सिग्नल्स का काम है, जो VGH सिग्नल है ये इसका काम है पिक्चर दिखाना, VGL का काम है पिक्चर मिटाना, और VCOM का काम है सारे जो TFT बोर्ड्स है इसको कॉमन वोल्टेज पहुंचाना, जो कि 6 वोल्ट के बराबर होता है। तो अभी फॉल्ट देख लेते हैं। सोर्स कॉफ में जो प्रॉब्लम्स आती है उसकी प्रॉब्लम कैसे दिखेगी, तो यहाँ पर मैं आपको पिक्चर में बता रहा हूँ। सोर्स कॉफ जो है उसकी प्रॉब्लम आपको कुछ ऐसी दिखेगी, जिसमें आपका जो पिक्चर है वो आ रहा होगा पूरा, लेकिन एक साइड में जहाँ पर कॉफ खराब है उस साइड में, अभी मान के चलो कि ये वाली कॉफ है ओके, और ये वाली कॉफ है जिसकी वजह से यहाँ पर डिस्प्ले में प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको बॉन्डिंग मशीन के थ्रू इस कॉफ को निकाल कर दोबारा से क्लीन करके ACF टेप लगा के इसको रीबॉन्ड करना होता है, तो ये प्रॉब्लम्स दूर हो जाती है। अब हम गेट कॉफ की बात कर लेते हैं। गेट कॉफ की आने वाली प्रॉब्लम कैसे दिखेगी, तो आप देख सकते हैं गेट कॉफ की जो प्रॉब्लम है वो ऐसी दिखेगी। अगर जो ऐसा सोचो कि यहाँ पर गेट कॉफ नहीं है पैनल में, दोनों ही साइड, नॉर्मली राइट साइड में गेट कॉफ होती है, चाहे वो 4 हो 2 हो, या दोनों साइड में गेट कॉफ होती है, या तो कोई कोई पैनल में आपको गेट कॉफ देखने ही नहीं मिलेगी। तो उस टाइप के अगर जो टीवी में ये प्रॉब्लम आता है तो आप रिपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि गेट कॉफ अवेलेबल नहीं होती है उसमें। सो आपको मेनली आपको पूरा टीवी खोल के देखना होता है कि इस टाइप की प्रॉब्लम आए तो अंदर गेट कॉफ है या नहीं। अगर जो गेट कॉफ है तो उसे किस तरह से ठीक करना है, चलो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपको गेट कॉफ जो होती है उसको उल्टी साइड में इसकी टेस्ट पॉइंट होती है, तो वहां पर आपको उसको लिटाकर टेप मार के आपको सारे टेस्ट पॉइंट्स जो हैं उसको घिस लेना है, ताकि ये सारे टेस्ट पॉइंट्स आप कांटेक्ट देने लगे, और वहां पर आपको सभी के वोल्टेजेस चेक करने हैं। सो यहाँ आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर डॉट्स जो दिए हुए हैं ये टेस्ट पॉइंट्स होते हैं, जो कॉफ पे, हर एक कॉफ पे होते हैं, और जो आपकी प्रॉब्लम्स होती है उसके हिसाब से आपको जंपर लगाना होता है। सबसे पहले आपको सारे वोल्टेजेस चेक कर लेने हैं, मार्क कर लीजिए कि कहाँ पर वोल्टेज एब्सेंट है, और वहां पे आपको वो ट्रैक जो है, जो मिसिंग ट्रैक्स हैं, वो आपको मैनुअली बाहर से जोड़कर लगाना होता है। और उसे किस तरह से लगाते हैं आइए देख लेते हैं। सो अभी इस स्लाइड में आप देखेंगे कि यहाँ पर VGL है और एक VGH पॉइंट यहाँ पर है। आप ये सोचो कि आपने वोल्टेज चेक किया और यहाँ पर कोई वोल्टेज नहीं मिल रहा है आपको, तो ये जो टिकॉन बोर्ड है या सोर्स पीसीबी, वहां पर भी टेस्ट पॉइंट होता है, जहां पर आपको V ऑफ और VGH पहले चेक कर लेना है।
मल्टीमीटर से इसकी रीडिंग जो बताएगी वो 27 वोल्ट बराबर बताएगी VGH, और V ऑफ जो है वो आपको -5 बताएगी। तो यहाँ पर VGL और V ऑफ दोनों एक ही चीज है, और VGH और V ऑन जो है वो एक ही चीज है। उसको आपको जंपर लगाना है अपनी अपनी जगह पर। अगर जो ऐसा सोचो कि आपके पास जंपर मतलब कहाँ पर लगाना है उसकी डेटा शीट ना हो, तो आप क्या करोगे? तो इन दैट केस आपको एक काम करना है, एक रजिस्टर लेंगे जो कि हाई वैल्यू का होगा, और उसको आपको वी ऑफ पॉइंट पे सोल्डर कर देना है। अगर जो वी ऑफ आपका मिसिंग है कॉप पर, तो वी ऑफ पे सोल्डर कर देने के बाद दूसरा जो उसका एंड होता है उसको सोल्डर करना है मल्टीमीटर की प्रोब के साथ, और मल्टीमीटर की प्रोब का जो पॉइंटेड हिस्सा होता है उसको आपको इस टेस्ट पॉइंट को टच करके देखना है कि इससे प्रॉब्लम ठीक होता है कि नहीं है। ये हमने जो 15 के लगाया, ये सेफ्टी मेजर के लिए लगाया ताकि हम गलत टेस्ट पॉइंट पे अगर जो ये वोल्टेज दे दें तो ये नुकसान ना कर दे। इसकी वजह से हम एक रजिस्टर लेते हैं हाई वैल्यू का, जिससे हम चेक करते हैं कि कौन सा पॉइंट है जहां पर ये आप सोल्डर करोगे। सो जब आपको पॉइंट मिल जाता है जहां पर सोल्डर करना है, तो आपको फिर बाद में डायरेक्टली उस वायर को बिना रजिस्टर के डायरेक्टली शॉर्ट कर देना इस पॉइंट के साथ। पहले हम देख लेते हैं कि ये प्रॉब्लम दिखती कैसी है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो कुछ इस प्रकार की दिखती है, और इसे ठीक करने का तरीका मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ। वो ठीक करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर आप देखेंगे डीसी टू डीसी आईसी है, और ये आईसी के आजू बाजू में आपको टेस्ट पॉइंट दिख जाएगा। जो टेस्ट पॉइंट है VGH और VGL, या V ऑन V ऑफ लिखा होगा। आपको ये सारे टेस्ट पॉइंट पहले चेक कर लेना है। इस टेस्ट पॉइंट पे VGH आपको 27 वोल्ट के करीब दिखना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ जो मैं टेस्ट पॉइंट पे सोल्डर कर रहा हूँ, ये 27 वोल्ट की एक ट्रैक है जहाँ पर मैं 15 के का रजिस्टर सोल्डर कर दूंगा। यहाँ पर मुझे 15 के का रजिस्टर सोल्डर करना होगा, और दूसरा जो एंड है 15 के का मल्टीमीटर की प्रोब के साथ सोल्डर करके यहाँ पर जो वी ऑफ पॉइंट है उसको वी ऑफ के साथ जोड़ना है, और वी ऑन पॉइंट जो है वी ऑन के साथ सोर्स पीसीबी पे डायरेक्टली सोल्डर कर देना है। और इसको सोल्डर करने के लिए आपको सबसे मेन जरूरी है कि आपके पास इस तरह का डेटा शीट होना चाहिए जहां पर आपको पता चले कि कहाँ पर सोल्डर करेंगे। तो यहाँ आप देखेंगे कि ये जो पॉइंट्स हैं यहाँ पर VGH और VGL है। सो पहले इसे घिस लेना है अच्छे से आपको, अ, बारीक हाथों से आपको घिसना है ताकि आप कॉफ को डैमेज ना कर दें। कॉफ को घिसने के बाद फिर बाद में आपको इस टेस्ट पॉइंट पे वोल्टेज मेजर करना है। वोल्टेज चेक करेंगे, यहाँ पर आपको दिखना चाहिए कि 27 वोल्ट जहां पर आना चाहिए वहां पर आप देखेंगे -4.0 वोल्ट आ रहा है। और VGL टेस्ट पॉइंट पे चेक करते हैं तो ये -7.9 वोल्ट बता रहा है, तो ये ओके वैल्यू है। लेकिन जो फर्स्ट टेस्ट पॉइंट है जो यहाँ पर आप देखेंगे ये -4 वोल्ट है, जो कि VGH मिसिंग है। लेकिन हमें अभी तो पता चल गया क्योंकि डेटा शीट है हमारे पास, लेकिन 15 के का रजिस्टर आप इसलिए लगाएंगे क्योंकि आपको पता ना हो अगर जो कि कौन से टेस्ट पॉइंट पे आपको ये वोल्टेज लगाना है, तो आप एक 15 के हाई वैल्यू रजिस्टर के थ्रू इस वोल्टेज को यहाँ पर टच करके देखेंगे। जैसे ही हम टच करेंगे इसे, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो पिक्चर है चालू में ही देखना है आपको, और इसको टच करने पर जैसे अभी आपको ब्लर इमेज दिख रही है, जैसे ही हम इसे टच करते हैं तो आप देखेंगे कि पिक्चर आ जाती है। सो ये इंडिकेशन होगा आपके लिए कि आपको टेस्ट पॉइंट मिल 0.0 वोल्ट आ रहा था जो कि मिसिंग था। अब इस वायर को डायरेक्टली हम सोल्डर कर देंगे इस पॉइंट पर। इस पॉइंट के साथ आपको डायरेक्टली सोल्डर कर देना है। पहले तो आप टिनिंग कर लेंगे इस वायर को जिसको सोल्डर करना है, और जो टेस्ट पॉइंट है उसको भी आपको बारीक सोल्डरिंग आयरन से सोल्डर कर देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये टेस्ट पॉइंट पे मुझे पहले बारीक आयरन से टेस्ट पॉइंट पे एक सोल्डर लगा देना है, और उसके बाद डायरेक्टली इस वायर को हमें यहाँ पर सोल्डर कर देना है। बहुत बारीक काम है, आपको काफी ध्यान रखना पड़ेगा इसमें। और इसके बाद जब हम टीवी स्टार्ट करेंगे तो टीवी ओके हो चुका होगा।
आप देख सकते हैं कि ये जो टेस्ट पॉइंट है जिस पे हमने डायरेक्टली सोल्डर कर दिया, ये VGS टेस्ट पॉइंट था, जो कि ये जो कॉफ है इसके इस पॉइंट पर VGH वोल्टेज मिसिंग था, -4 वोल्ट आ रहा था जिस पे हमने डायरेक्टली सोल्डरिंग कर दिया। अब हम पिक्चर देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि पिक्चर एकदम क्लियर है और टीवी ओके हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। मैंने आपको बारीक से बारीक जानकारी दे दी, जिसमें पैनल किस तरह से काम करती है आपको पता चल गया। और आगे आने वाले टाइम में इसी तरह के अच्छे-अच्छे वीडियोस के साथ मैं आता रहूँगा। और अगर जो ये मेरा वीडियो आपको पसंद आता है, आपके किसी काम आता है, तो ज़रूर लाइक कीजिए इसे और कमेंट सेक्शन में आप लिख के भेजिए कि आपको क्या पसंद है, और देखना हम कोशिश करेंगे कि उस पर भी वीडियो बनाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ताकि ये जानकारी आपके दोस्तों तक पहुंच पाए। उनको भी बताइए कि ये चैनल सब्सक्राइब करना है। आपने भी अगर जो सब्सक्राइब ना किया हो इस चैनल को, तो सब्सक्राइब कर दें। वीडियो के नीचे आपको रेड कलर में सब्सक्राइब बटन दिखेगा और उसको आपको दबाना है, और उसके बाद नोटिफिकेशन का जो आइकॉन है उसको दबाना ना भूलें, ताकि मेरी जो नई वीडियो अपलोड होगी आपको सबसे पहले देखने मिलेगी। आपके मोबाइल स्क्रीन पे उसका नोटिफिकेशन आएगा और वो वीडियो आप सबसे पहले देख पाओगे। शुक्रिया दोस्तों, थैंक्स अ लॉट, बाय।